पापा बता सकते हैं कि इन्वेस्ट करना किसी से शुरू करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना हमको बार बार पूछा जाता है जब भी हम यंग जनरेशन के लोगों से मिलते हैं कि भाई किस उम्र में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके करता हूँ। मानिए कि दो लोग हैं, दोनों लोग जो है 25 साल की उम्र के हैं और उनकी जॉब लग जाती है। अच्छा, जॉब लगती है तो उनको ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलती है। एक फ्रेंड 25 साल की उम्र से ही शुरू कर देता है इन्वेस्टिंग से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगले 10 साल के लिए। सो अगले 10 साल के लिए वो जो पैसे देंगे तो वो टोटल 30 लाख रुपए देंगे, ठीक है। फिर 10 साल के बाद वो बंद कर देंगे। दैट मीन्स ओनली द फर्स्ट 10 years ही इज इन्वेस्टिंग एंड ही लीव्स दैट कॉर्पस। वो उस कॉर्पस को एज इज छोड़ देते हैं और 60 साल की उम्र तक छोड़ देते हैं। और तब उसके बाद, क्योंकि वो उसमें कंपाउंडिंग चलती रहती है और हम मोटा मोटी लगाते हैं कि भाई ठीक है 13% के हिसाब से, यदि हम म्यूचुअल फंड का भी एग्जाम्पल लें तो 13% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR बोला जाता है, तो उसके हिसाब से उनको मिलता है। उसकी जो वैल्यू है, तो कॉर्पस की जो वैल्यू है वो टोटल मिला के 12.5 करोड़ हो जाती है एट द एज ऑफ 60, जो कि जनरली एक रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। अब लेते हैं एग्जाम्पल दूसरे फ्रेंड का। दूसरे फ्रेंड ने बोला नहीं, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इन्वेस्ट करूंगा जब मैं 35 साल का हो जाऊंगा और 35 साल से 45 साल की उम्र तक, वो भी 10 साल ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही करेंगे। तो भले वो भी 30 लाख रुपए देंगे, पहले वाले दोस्त ने भी 30 लाख रुपए दिए थे। अब क्योंकि ये 35 से 45 के बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 45 से लेकर 60 तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो दूसरे वाले फ्रेंड हैं उनके जो कॉर्पस की वैल्यू है वो वही 13% के रेट के हिसाब से कोई 3,70,70,000 3.70 CR बन जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि जिस फ्रेंड ने पहले इन्वेस्ट किया था उसकी तो हुई, उसके हो गए पैसे 12,50,00,000 के ऊपर और इनके हुए 3,70,00,000 के बराबर। अब मोटा मोटी करके इसमें 9 करोड़ का डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस और किसी चीज में नहीं है, एक केवल टाइम का है। टाइम ये है कि पहले दोस्त ने पहले 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया और दूसरे वाले दोस्त ने बाद के 10 साल बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो इतने का डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को यदि हम देखें तो ये सिंपली सेड जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो है ये। इसलिए आपको शायद ये समझ आ गया हो कि ठीक है, जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतने जल्दी और उतना ज्यादा आपके कॉर्पस की वैल्यू होगी। सो ये इसका आंसर है। होप आपको ये समझ आया।